नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एपिसोड 9 के उस हैरान कर देने वाले और पूरी दुनिया को हिला देने वाले क्लाइमैक्स के बारे में, जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। रॉथ ऑफ द शैडो किंग। ये कोई आम आमने सामने की लड़ाई नहीं थी। यहाँ सालों पुराने राज खुले हैं और ऐसी ताकत बाहर आई है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे केओस को समझते हैं। इस पूरी रूइंड रेल्म की लड़ाई को ठीक से समझने के लिए हम इस चर्चा को 4 मेन हिस्सों में बांटेंगे। पहला हिस्सा है अवेकनिंग द लीजन, उसके बाद द एग्जीक्यूशनर्स रेवलेशन, तीसरे में द क्लैश विद एम्परर वेल्थोर और आखिर में वो डरावना वॉइड आई क्लिफ हैंगर। तो चलिए फेज 1 से शुरुआत करते हैं। अवेकनिंग द लीजन, एक ऐसी केओटिक लड़ाई जहां से ये पूरा पागलपन शुरू होता है। अब जरा उस हालत की कल्पना कीजिए। एक तरफ एम्परर की इतनी विशाल सेना है, आसमान में जाइंट वॉरशिप्स मंडरा रहे हैं, हजारों हथियारों से लैस सोल्जर्स हैं और लगातार बरसते हुए मैजिक कैनन्स, एकदम दबा देने वाला एग्रेसिव माहौल। और दूसरी तरफ हमारे पास है अर्जुन, लायरा, गार्डियन और बस कुछ टूटे-फूटे खंडहर। दोनों के बीच की ताकत का फासला इतना बड़ा था कि टेक्निकली ये लड़ाई शुरू होने से पहले ही हारी हुई लग रही थी। जीतना बिल्कुल नामुमकिन था। लेकिन ठीक उसी पल जब लगता है कि अब सब कुछ खत्म, अर्जुन सिर्फ एक इशारे से इस पूरे युद्ध का रुख पलट देता है। वो उस डार्क लॉन्ग डोमेंट शैडो लीजन को जगा देता है। हजारों की तादाद में ये खौफनाक टूटे हुए शैडो वॉरियर्स जमीन के अंधेरे से लिटरली बाहर निकलने लगते हैं। और जैसे ही ये लीजन उन इंपीरियल वॉरशिप से भिड़ती है ना, पूरी की पूरी बाजी पलट जाती है। ये एक बिल्कुल गेम चेंजर मोमेंट था। इस चारों तरफ मचे हुए बवाल से अब हम थोड़ा करीब आते हैं फेज 2 पर, द एग्जीक्यूशनर्स रेवलेशन। इस हाई स्पीड खतरनाक कॉम्बैट के बिल्कुल बीच में द एग्जीक्यूशनर एक ऐसी बात बोल देता है जो पूरा नजरिया ही हिलाकर रख देती है। एक बहुत बड़ा सच पता चलता है कि अर्जुन का उस इंपीरियल परिवार में आना कोई एहसान नहीं था, बल्कि एम्परर का एक बहुत ही ठंडा और सोचा समझा प्लान था। वो लोग जानते थे कि अर्जुन शैडो ब्लडलाइन का आखिरी बचा है। उन्होंने उसको सिर्फ और सिर्फ एक प्रयोग की तरह मॉनिटर करने के लिए गोद लिया था, और प्लान हमेशा से यही था कि जैसे ही उसकी असली ताकत बाहर आएगी, उसको खत्म कर दिया जाएगा। तो उन्हें ये शुरू से पता था। जरा सोचिए इस सच का बोझ कितना भारी होगा। सारी जिंदगी किसी को लगता रहे कि वो एक बेटा है, लेकिन असल में वो अपनी ही मौत का इंतजार कर रहा एक खिलौना हो। इस धोखे से अर्जुन के अंदर जो गुस्सा उबलता है वो बस काबू से बाहर था। गुस्सा इतना ज्यादा कि उसके आसपास की जमीन लिटरली फटने लगती है। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये सालों के झूठ और अस्तित्व के संकट का एक भयंकर इमोशनल धमाका था। और इसी गुस्से का नतीजा हमें ले जाता है फेज 3 के तरफ, क्लैश विद एम्परर वेल्थोर। अर्जुन, जो बेलगाम ताकत उस वक्त अनलीश करता है, उसकी वजह से आखिरकार एम्परर वेल्थोर को अपने वॉरशिप से नीचे उतरना ही पड़ता है। उनके आते ही उनकी डरावनी मौजूदगी से पूरा मैदान सुन पड़ जाता है। उस शांति में अर्जुन बस इतना कहता है, आपने मेरा इस्तेमाल किया। ये छोटे से शब्द उसकी पूरी जिंदगी के धोखे और दर्द का पूरा निचोड़ हैं। लेकिन इसके जवाब में एम्परर का जो रिएक्शन होता है, बिल्कुल सपाट, बिना किसी इमोशन के। वो कहते हैं कि तुम एक हथियार थे, और हथियार या तो आज्ञा मानते हैं या उन्हें तबाह कर दिया जाता है। एक तरफ है अर्जुन का वाइल्ड, हद पार करता हुआ गुस्सा, और दूसरी तरफ एम्परर की डरावनी और बेदर्द शांति। उनके लिए अर्जुन कभी इंसान था ही नहीं, बस एक जरिया था। और फिर होता है द फाइनल कोलिजन। दोनों आपस में टकराते हैं और बूम, एक भयानक धमाका होता है। इनके आपस में टकराने की ताकत इतनी पागलपन वाली थी कि सिर्फ उसकी लहरों से आसपास के हजारों सोल्जर्स हवा में उड़ जाते हैं। आसमान में काली बिजलियां कड़कने लगती हैं और आधा मैदान उस एक टक्कर में ही खंडहर बन जाता है। ऐसी तबाही मचाने वाली ताकत पहले कभी नहीं देखी गई थी। पर इस धूल और तबाही के छटने के बाद जो तस्वीर सामने आती है, वो एक बहुत ही कड़वा सच दिखाती है। अर्जुन, जिसने अभी अपनी पूरी जान लगा दी थी, वो खून से लथपथ है। हालांकि वो अभी भी खड़ा है, पर एम्परर वेल्थोर, उन्हें तो एक खरोच तक नहीं आई। वो बिना किसी मेहनत के आगे बढ़ते हैं और अर्जुन को सीधे गले से दबोच लेते हैं। ये साफ कर देता है कि इस शैडो अवेकनिंग के बाद भी इन दोनों की ताकत के बीच का फासला अभी भी कितना बड़ा है। और अब हम आते हैं इस चर्चा के सबसे डरावने हिस्से पर, फेज 4, द वॉइड आई क्लिफ हैंगर।
यहाँ से कहानी पूरी तरह से एक नया ही रूप लेने वाली है। अर्जुन को गले से पकड़े हुए एम्परर बहुत ही बेरुखी से ऐलान करते हैं कि आज वो दिखाएंगे कि आखिर पूरी शैडो ब्लडलाइन उनसे इतना डरती क्यों थी। अचानक से उनकी आंखें लाल चमकने लगती हैं, आसपास की पूरी दुनिया वॉर्प होने लगती है और उनके ठीक पीछे आसमान में एक विशाल और अंधेरी आंख खुल जाती है। ये कोई आम जादू नहीं था दोस्तों, ये एक ऐसी कॉस्मिक ताकत थी जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। द वॉइड। इस एक पल ने वहां मौजूद सभी लोगों के होश पूरी तरह से उड़ा दिए। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि इस वॉइड की असली सच्चाई आखिर है क्या? एम्परर का इस अंधेरे डायमेंशन और इस दुनिया की सदियों पुरानी हिस्ट्री के साथ क्या वास्ता है? जिस शैडो किंग की ताकत को अब तक का सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा था, क्या वो इस वॉइड के सामने कुछ भी नहीं है? इस एक क्लिफ़हैंगर ने कहानी को इस तरह मोड़ दिया है कि अब आगे जो होगा उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इन्हीं सवालों को अपने जहन में रखिए, क्योंकि इसका आगे का नतीजा पूरे यूनिवर्स को बदलने वाला है।